केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 2 और 3 थ्योरम और सीखेंगे और बारी बारी से चीज़ों को सीखते सीखते हम लोग पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला थ्योरम है, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, अगर किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या हो, n हो, n मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ठीक है। तो उसके घात समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होगी। अब इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। देखिए, घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय क्या होता है? जितने भी एक सेट के पॉसिबल उप समुच्चय बन सकें उनका भी एक समुच्चय बना लीजिए, तो वो क्या होगा? आपका घात समुच्चय होगा। आल्दो आप अगर देखें तो पीछे जो आपने उप समुच्चय पढ़ा था उन्हीं को तो आप एक मंझले ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? आपका घात समुच्चय हो गया। तो जितने उप समुच्चयों की संख्या निकल कर आएगी वही घात समुच्चय की भी संख्या निकल कर आएगी कि उससे अलग हो जाएगी, उन्हीं को तो आप मझले ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी थी? 2 की पावर n थी, जिसको हम लोग NCR वाले फार्मूले से, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाले फार्मूले से प्रूफ किए थे। तो यहाँ पर भी सेम चीज होगी, 2 की पावर n होगी। तो क्योंकि बस उसको हम लोग मझले ब्रैकेट में बंद करते हैं, बाकी बस इतना सा ही डिफरेंस होता है। तो जितनी वहां पर थी उप समुच्चयों की संख्या उतनी यहाँ भी उप समुच्चयों की संख्या होगी, ठीक है। अब जो है इसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि पीछे हम लोग इसको प्रूफ कर चुके हैं। तो ये थ्योरम आपकी कंप्लीट है। आप पिछला वीडियो एक बार जाकर देख लेंगे तो आपका ये चीज एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब सेकंड थ्योरम पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड थ्योरम हमारी कहती है कि किन्हीं दो समुच्चय ए व बी के लिए, कोई दो समुच्चय ले लीजिए आप, ए और बी, उसमें अगर ए सबसेट है बी का, यानी ए के सारे एलिमेंट किसमें हैं? बी में हैं, तो फिर वो जो उसका पावर सेट होगा, यानी जो उसका घात समुच्चय होगा, पावर सेट यानी जो उसका घात समुच्चय होगा, जितने भी उप समुच्चयों का जो आप एक समुच्चय बनाएंगे वो सबसेट होगा, मतलब उसके सारे एलिमेंट घात समुच्चय बी के भी एलिमेंट होंगे। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो ए के घात समुच्चय के सारे उप समुच्चय जो उसकी घात समुच्चय के एलिमेंट कहलाएंगे, वो घात समुच्चय बी के भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये हमको प्रूफ करना है, तो आइए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं ए सबसेट है बी का, ये चीज हमको गिवन है, ये चीज हमको गिवन है। अब हम लोगों को इसका यूज करके इसको लाना है, तो इसका यूज करके इसको लाना है, तो चलिए ले आते हैं। तो ये चीज हमको माननी पड़ेगी। तो हमने माना ए सबसेट है बी का, और हमें सिद्ध क्या करना है कि पावर सेट ए सबसेट होगा बी का, अगर ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कैपिटल एक्स कोई एलिमेंट है। अब तरीका आपका वही पुराना ही है कि आप इसमें कोई एलिमेंट मान लेते हैं, सबसेट दिखाने की यही तरीका होता है ना, इसमें कोई एलिमेंट मान लेते हैं और वो एलिमेंट आप कुछ मैथमेटिक्स लगा के या समुच्चय की परिभाषा या समुच्चय की परिभाषा के अंतर्गत रहते हुए ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि वही एक्स एलिमेंट पीबी में भी पहुंच जाए। तो एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो ये इसके सारे एलिमेंट इसमें पहुंच गए, तो हम कह देंगे पी ए का सबसेट क्या है? पीबी है। तो अगर मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जो पी ए में है, मतलब पावर सेट एक्स जो है ए के पावर सेट का क्या है? अवयव है, ठीक है। मतलब अगर एक्स ए के पावर सेट का अवयव है तो ए का क्या रहा होगा? ए का उपसमुच्चय रहा होगा। क्यों? समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू अगर यहाँ समझाऊं, तो अगर इसमें मैं दो एलिमेंट ले लूँ, कितना एलिमेंट लूँ? 2। अब इसके उप समुच्चय अगर मैं बनाऊं, उप समुच्चय इसका क्या होगा? पहला तो फाई हो जाएगा, दूसरा सिंगलटन 1 हो जाएगा, तीसरा सिंगलटन 2 हो जाएगा, और चौथा ये खुद हो जाएगा। अब अगर इसका मैं घात समुच्चय बनाऊं तो घात समुच्चय क्या बनेगा इसका? फाई सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 और 1,2, इसको भी हम लोग मझले ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो समझिएगा, फाई इसका उपसमुच्चय है, का 1 भी इसका उपसमुच्चय है, 2 भी इसका उपसमुच्चय है। लेकिन जब इसका पावर सेट आप ले लेते हो तो पावर सेट जो ए का सबसेट है वो उसके उपसमुच्चय नहीं हो गया, वो उसका एलिमेंट के तौर पर काम कर रहा है।
तो मतलब अगर ये देखिए हम ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि जो फाई है वो सबसेट नहीं होता है पीए का, पीए का थोड़ी उपसमुच्चय है वो जो आप उपसमुच्चय लिख देंगे। फाई जो है पीए के लिए क्या काम कर रहा है, एलिमेंट है, उसका अवयव है, उसको मझले ब्रैकेट में बंद करें ना, तो अगर मझले ब्रैकेट में बंद किए तो वो उसका उपसमुच्चय होता है। क्या होता है, उपसमुच्चय होता है, ठीक है, सॉरी उपसमुच्चय नहीं होता, मतलब हम थोड़ा सा इसको करेक्ट कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को वापस ले रहे हैं, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर टेक्निकल है हल्का सा, कि अगर पीए के ये सारे क्या है, एलिमेंट है, पीए के एलिमेंट है, तो हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करेंगे, क्योंकि एलिमेंट की उपस्थिति को दर्शाने के लिए हम लोग बिलोंग्स टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर आप ए की केस में देखें तो ए का फाई क्या है, उपसमुच्चय है, ए का फाई क्या है, उपसमुच्चय है, लेकिन यही फाई इसके पावर सेट का क्या है, एलिमेंट है। वन क्या है, ए के लिए अगर बात करें तो ए के लिए क्या है, उपसमुच्चय है, लेकिन अगर पीए के लिए, पावर सेट के लिए बात करें तो इसका एलिमेंट है, मतलब इसके सारे अवयव, इसके जो सारे उपसमुच्चय हैं इस पावर सेट के लिए इसके अवयव का काम कर रहे हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए कि जब हमने कहा कि x कोई एलिमेंट है जो पीए में इसके पावर सेट में है, तो उसी तरीके जैसे फाई यहाँ पर कोई एलिमेंट था जो इसके पावर सेट में था, तो a का क्या वो था, उपसमुच्चय। उसी तरीके से अगर x है, x इसके पावर सेट में है, क्या है, पावर सेट का एलिमेंट है, तो पक्की बात है कि a का उपसमुच्चय होगा, तो x a का कोई उपसमुच्चय है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं x सबसेट है a का। अच्छा एक बात बताइए, आपसे ही मैं पूछता हूँ, अगर x a का सबसेट है, x a का सबसेट है, तो क्या वो b का सबसेट नहीं होगा, b के मतलब b का अवयव नहीं होगा, क्यों बताइए, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि प्रारंभ में ही हमने माना है कि एक ए जो है बी का उपसमुच्चय, मतलब जो कोई एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी होगा। तो यहाँ हमने रीजन आपको बता दिया कि इसलिए x अगर ए का सबसेट है तो x बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि ए सबसेट है बी का, तो यहाँ हमने लिख दिया x सबसेट हो गया बी का। अब देखिए हमारी मंशा यहीं पर पूरी हो गई, कैसे, x बी का भी उपसमुच्चय हो गया, यानी x अगर इसका उपसमुच्चय है, x बी का उपसमुच्चय है, तो इसके पावर सेट का क्या होगा, x एलिमेंट होगा। तो अब देखिए x जो है इसके पावर सेट का, a के पावर सेट का भी एलिमेंट है और x b के भी पावर सेट का एलिमेंट है, मतलब जो x a में था वही x b में था, तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू pa, तो दिस थिंग इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू pb, तो मतलब x pa में भी पहुंच गया, x pb में भी पहुंच गया, मतलब pa के सारे एलिमेंट क्या हो गए, pb में हो गए, तो हम कह देंगे कि pa जो है pb का क्या है, उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से ये भी थ्योरम बड़ी आसानी से आपकी प्रूफ हो गई। अब देखिए यदि नेक्स्ट वीडियो, तो इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब दूंगा। आई होप मैंने इसको समझाया, आप एक दो बार वीडियोस को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि ए सबसेट है बी का, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, और बी सबसेट है क्या, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो हम ये बात कह सकते हैं, कि ए बराबर है बी के। तो चलिए बारी बारी से प्रूफ करते हैं। इसका मतलब आप जानते ही होंगे कि ये तभी संभव है, ये ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है का, ये आपको लेकर चलना पड़ेगा और आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ए बराबर है बी के। तो हमको क्या दिया है कि ए सबसेट है बी के, मतलब ए के सारे एलिमेंट किसमें है, बी में है। तो अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्स अगर कोई एलिमेंट है वो ए में है तो एक्स वही एलिमेंट बी में भी होगा। ये इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट हो गया। अब देखिए सेकंड केस, बी सबसेट है ए का, क्योंकि ये भी तो लेकर चलना पड़ेगा तब तो वो दिखा पाएंगे। ये दो बात आप लेकर चलेंगे, अगर ऐसी बात होगी तभी आप इसके बारे में कुछ कह पाएंगे, नहीं तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। एक्स अगर कोई एलिमेंट है जो बी में है और वही एक्स एलिमेंट ए में भी है तो आप क्या कहेंगे कि अच्छा ऐसा हमने क्यों लिख दिया कि x कोई एलिमेंट b में है और वही x एलिमेंट a में है, ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि b सबसेट है a का, b सबसेट है a का, यहाँ हमने लिखा ना। तो x अगर कोई एलिमेंट b में है तो वही एलिमेंट x a में भी पहुंच जाएगा। तो देखिए x a में भी है, x b में भी है, अगर इधर से लेकर चलता है तो a में है तो b में है और b में है तो a में भी है, तो दोनों तरफ से क्या होगा, इक्वल हो गया, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया, a बराबर हो गया b के। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।